एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगी आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए अपडेट क्या है, पहले हम करंट अफेयर्स की तरफ चलेंगे कि अपडेट क्या है, उसके बाद हम लोग सभी फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट या हेडलाइंस देख रहे होंगे, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट रिटर्न टू द फुल स्ट्रेंथ, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ होती है, जो कोरम होता है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये कंप्लीट कैसे हुआ है? अभी हाल ही में एक और यहाँ पे जो है भर्ती की गई है, अपॉइंटमेंट किया गया है और ये किसका किया गया है कि जस्टिस विनोद चंद्रन का किया गया है। तो चलिए बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको पता है कि ये एपेक्स कोर्ट है। तो जुडिशरी की जब भी हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जुडिशरी हायरार्की में चलती है। सबसे बेस लेवल पे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर आते हैं हाई कोर्ट और उसके बाद आता है हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारा एपेक्स कोर्ट है। अगर हम बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है, तो आर्टिकल 124 होगा। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश कब किया गया। अब कई सारे स्टूडेंट को ना डाउट है, यहाँ पे दो डेट्स हैं जो कि हमें याद रखनी होती है। एक होता है 26 जनवरी 1950 और दूसरी डेट है स्टूडेंट्स आपकी 28 जनवरी 1950। अब बात करेंगे मैम 26 जनवरी को क्या हुआ था। तो आपको पता है कि 26 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये फुली एनफोर्समेंट में आया था। तो आर्टिकल 124 हमारे लिए क्या लेकर आया था? हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट लेकर आया था। एंड 28 जनवरी को क्या हुआ था? तो इसी दिन सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था। तो कई बार दोनों डेट्स अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, आप ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अगर हम क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हीरा लाल जे कानिया जी का नाम आपको पता होना चाहिए। ये थे हमारे भारत के, या फिर मैं बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो अभी आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स के पूछ लिए जाते हैं। तो अभी जो रीसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। एंड ये 51st चीफ जस्टिस बने हैं। इनसे पहले 50वें चीफ जस्टिस कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वेरी फेमस नेम जस्टिस DY चंद्रचूड़ का नाम आप याद रखेंगे। आई होप कि सभी फैक्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट की जब हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, तो करंटली जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है ये है 34 का बाइफर्केशन किस तरीके से किया गया है? 33 आर सुप्रीम कोर्ट जजेस और एक होंगे 1 इज योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी ये बोला है कि विनोद जी के अपॉइंटमेंट के साथ जो नंबर है ना 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ये कंप्लीट हो चुका है। जो कोरम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का स्ट्रेंथ का, ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये है हमारा करंट फैक्ट। अब सभी फैक्ट्स हम लोगों ने रिवाइज कर ली, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। प्रेसिडेंट जो हमारी अभी प्रेसिडेंट इंडिया की द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा मंडे यानी कि आज ही के दिन अपॉइंट किया गया है किसको? जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन को, ठीक है, जो कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ पटना के हाई कोर्ट से थे, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है और कहां पे डाला गया है? ये बनाए गए हैं अब सुप्रीम कोर्ट के जज। इन इट्स रेजोल्यूशन द कॉलेजियम हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यस, इनके रेजोल्यूशन में जो कॉलेजियम था इसको हेड किया गया था जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना के द्वारा, ठीक है। देयर वॉज करेंटली नो जज। अगर अभी हम हमारे कॉलेजियम को देखें या फिर मैं बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर हाई कोर्ट की बेंच से अभी कोई भी नहीं है। तो ये भी इनके द्वारा ही इन्फॉर्म किया गया है। द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस विनोद चंद्रन जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, इससे जो जुडिशियल स्ट्रेंथ है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, ये 33 पे पहुंच चुकी है। तो नंबर कंप्लीट हो गया, क्योंकि 33 +1 कौन है? चीफ जस्टिस, और 33 क्या है? ये है सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो फुल कॉरम यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। एंड अगेन जस्टिस चंद्रन वॉज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाई कोर्ट के जज भी रहे। और कब इनको अपॉइंट किया गया था? नवंबर 8 2011 में। देन इनको उसके बाद एलिवेट किया गया टू पटना हाई कोर्ट और वहां पे इनको चीफ जस्टिस बनाया गया पटना हाई कोर्ट का। बट अब इनका कहां पर अपॉइंटमेंट हो चुका है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज ये बन चुके हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। ये है हमारी एपेक्स जुडिशियल बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है और आर्टिकल 124 इसकी बात करता है। ये एग्जिस्टेंस में कब आया? 26 जनवरी 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फुली लागू किया गया, और 28 जनवरी 1950 में जो है सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पे हम देख लेते हैं ओरिजिनली जब सुप्रीम कोर्ट हमारे पास आता है उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ है वो टोटल 7 बताई गई, बट लेटर ऑन जैसे जैसे नीड बढ़ती गई तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर भी इंक्रीज होता हुआ चला गया। तो आप देखोगे कि 1950 में ये 8 होता है, 1956 में 11 हो जाते हैं, 1960 में 14, 1978 में 18 सुप्रीम कोर्ट जजेस, एंड अगेन 1986 में 26, 2009 में 31, और आज के समय जो जजेस की स्ट्रेंथ है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस वो है 34, और ये 2019 में डिसाइड की गई थी। सवाल आता है कि मैम ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इनका नंबर इंक्रीज करने का काम किसे दिया गया है? तो पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एंड जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें जस्टिस, ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ जी के बारे में, तो इनका जो लास्ट जजमेंट था वो किस केस के ऊपर था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए, अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। एंड ये सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।